नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है अगर आप कुछ भी काम ना करें और हमेशा सोते रहो तो आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। नींद लेना आज के समय में हर किसी को अच्छा लगता है कि इंसान सोता रहे और अच्छा लगता रहेगा, वो कुछ भी काम ना करे उसे अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप ज़्यादा सोते हो, अगर आप कम सोते हो या फिर समय पर सोते हो तो इनके क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। इस सब चीज़ की जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। आज हम बात करते हैं दोस्तों निद्रा के बारे में। निद्रा होती है, भगवान विष्णु ने इसे माया के स्वरूप में माना है। इसे पापिनी के नाम से जाना जाता है। पापिनी इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि अगर आप सोते रहते हो, जो भी उस समय अच्छे कर्म हो रहे हैं, जो भी शुभ कर्म होते हैं, उन सभी का जो नाश करती है उसको पापिनी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों निद्रा को पापिनी के रूप में माना गया है। जब मनुष्य का मन थक जाता है और उसकी इंद्रियां भी थक जाती हैं, तब मनुष्य अपने विषय में निवृत्त होकर मनुष्य को बहुत ही जल्दी नींद आ जाती है। जगत के अंदर उत्पत्ति का जो स्वरूप होता है वो तमोगुण भाव होता है। तमोगुण भाव की वजह से ही नींद आती है। तम गुण होता है वो मनुष्य के शरीर के अंदर आलस को उत्पन्न करता है। आलस को उत्पन्न करने की वजह से प्राणी अपने आप ही सो जाता है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सोने की विधि क्या होती है, शयन विधि जिसे बोलते हैं वो किस प्रकार से होती है। दोस्तों योग निद्रा के दौरान अगर आप सोते हो तो आपके शरीर में बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आप वैसे भी सोते हो तो दोस्तों आपको फ़ायदे तो मिलते हैं, लेकिन दोस्तों अति होती है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान देती है। अगर आप ज़्यादा सोते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात होती है। अगर आप कम सोते हो तो भी दोस्तों आपके लिए नुकसान की बात है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों आपकी शयन विधि किस प्रकार होनी चाहिए। सूर्यास्त के कुछ समय बाद आपको सोना चाहिए। जैसे ही दिन छुप जाता है तभी आपको सोना चाहिए। सोने से पहले आप हल्का भोजन करें और अच्छा भोजन करें, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अपने मन को शांत करके हमेशा मनुष्य को सोना चाहिए। जब भी मनुष्य सोए तो उसे पवित्र होकर सोना चाहिए और भगवान का स्मरण करके ही उसे सोना चाहिए। सभी प्रकार के धर्म चिंतन करते हुए मनुष्य को निद्रा लेनी चाहिए। दोस्तों आप जब नींद लेते हो तो आपके लिए नींद का स्थान कैसा होना चाहिए। हमेशा दोस्तों पवित्र स्थान पर ही नींद लेनी चाहिए। भीड़ भाड़ वाला इलाका ना हो, ना ही वो बिल्कुल एकांत इलाका हो। क्योंकि दोस्तों अगर एकांत इलाका होगा तो आपके अंदर जो मनुष्य का जो मन होता है उसके अंदर डर आ जाता है। डर की वजह से उसे नींद नहीं आएगी। अगर कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा तो दोस्तों शोर शराबे में भी नींद नहीं आएगी। सोते समय तकिया का इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। जिस आप सैया पर सो रहे हो वो लंबी चौड़ी होनी चाहिए और सुखदायक होनी चाहिए। घुटनों तक वो ऊंची होनी चाहिए। दोस्तों सैया के बारे में आयुर्वेद में एक विशेष बात बताई जाती है। सैया जो होती है शुभ होनी चाहिए, यानी कि वो कल्याणकारी होनी चाहिए। जब भी दोस्तों आप नींद लेते हो तो आपका जो सिर होता है वो हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा ही सोने का दोस्तों विधान आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है। जब कभी भी आप सो तो आपके जो पाँव हो वो देवता और गुरुजनों की तरफ ना होनी चाहिए। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपको कितनी मात्रा में सोना चाहिए। दोस्तों ये आयुर्वेद का कहता है, आयुर्वेद की दक्ष संहिता के अनुसार मनुष्य को 2 से 8 घंटे के बीच सोना चाहिए। दोस्तों ये बूढ़े बड़े व्यक्तियों के लिए अलग समय होता है और बच्चों के लिए अलग समय होता है। जो बूढ़े बड़े व्यक्ति होते हैं उनको कम नींद आती है, उनके लिए 4 से 5 घंटे ही पर्याप्त होते हैं। और दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं वो 12 से 14 घंटे तक आराम से सोते रहें तो उनके लिए अच्छा रहता है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ निद्रा के लाभ क्या होते हैं। अगर आप रोज़ाना समय पर सोते हो और समय पर उठते हो, यानी कि दोस्तों अगर आप 2 से 6 घंटे या 2 से 8 घंटे रोजाना सोते हो तो आपको इसका क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों आयुर्वेद संहिता के अनुसार बताया गया है कि उचित मात्रा में निद्रा सेवन से सुख और आयु की वृद्धि होती है। समय पूर्वक निद्रा के सेवन से सुख, देह की पुष्टि, बल, वृक्ष शक्ति, ज्ञान और जीवन में लाभ प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों अगर आप समय पर सोते हो तो आपके जीवन में भी लाभ होता है, आपको ज्ञान भी प्राप्त होता है। समय पर निद्रा लेने से हमारे शरीर का वर्ण बढ़ता है, पुष्टि बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है, अग्नि वृद्धि होती है, शरीर के अंदर आलस का पूरी तरह से नाश हो जाता है और धातुओं की साम्यावस्था भी बनी रहती है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अगर आप ज़्यादा सोते हो तो आपको किन किन चीज़ों का नुकसान होता है। दोस्तों जो ज़्यादा सोता है उसके शरीर के अंदर आलस पूरी तरह से आ जाता है। आलस के वजह से आने की वजह से उसके जो शरीर होता है उसके शरीर के अंदर मंदग्नि हो जाती है। मंदग्नि होने की वजह से मनुष्य होता है भोजन को अच्छी प्रकार से खा नहीं पाता है। अगर वो ज़्यादा भोजन खा लेता है तो उस भोजन को पचाने की क्षमता उसकी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों जो ज़्यादा सोता है उसे हमेशा शोक होता रहता है, वो हमेशा रोता रहता है, बाद में उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ जाता है।
आलस की वजह से वो किसी प्रकार को कार्य को ठीक ढंग से नहीं करता है। इसी प्रकार से दोस्तों जो कम सोते हैं, जो दोस्तों बहुत ही कम सोते हैं और रात्रि के समय जागते हैं, ऐसे लोगों के शरीर के अंदर रुक्षता आ जाती है। रुक्षता से अभिप्राय है दोस्तों उनकी जो बॉडी होती है वो ड्राई होती रहती है। हल्की सी खरोच लगने पर भी उनके शरीर के अंदर, उसके त्वचा के अंदर निशान पड़ जाते हैं। उनकी त्वचा जो होती है पूरी तरह से खराब सी होती जाती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ योग निद्रा के अनुसार जो निद्रा होती है उसके कितने भेद होते हैं। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार निद्रा के 6 भेद माने गए हैं। जो सबसे पहला भेद होता है, नींद आने का जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो तमोगुण होता है। इंसान के शरीर के अंदर 3 गुण विद्यमान होते हैं। सबसे पहला होता है सत्वगुण, दूसरा होता है राजस गुण और तीसरा होता है तमस गुण। दोस्तों जो सत्वगुण होता है वो इंसान के अंदर सत्य बोलना, अच्छे कर्म करना, धर्म के अनुसार कर्म करना, सभी प्रकार के अच्छे कर्म करने की जो सलाह देता है वो सत्वगुण की वजह से आती है। राजस गुण के अनुसार दोस्तों इंसान के अंदर क्षत्रिय गुण आ जाता है, यानी कि वह अपने अनुसार किसी प्रकार का जो राजस परिवार करते हैं उन्हीं प्रकार के वो कर्म करता है। दोस्तों जो तामस गुण होता है वो शरीर के अंदर आलस लाता है। मद शराब का सेवन करने का जो गुण विद्यमान होता है वो मनुष्य के अंदर तमोगुण की वजह से आता है। आलस की वजह से मनुष्य को बहुत जल्दी नींद आती है। दोस्तों जो इसका दूसरा उपाय होता है या फिर दूसरा भेद होता है वो होता है कफ गुण की वजह से। जिन लोगों की बॉडी के अंदर कफ होता है, श्लेष्मा की अधिक मात्रा की वजह से भी लोगों को निद्रा बहुत जल्दी आती है। तीसरा होता है दोस्तों परिश्रम से उत्पन्न होती है जो निद्रा। दोस्तों ये तीसरा भेद है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा कार्य कर लेता है तो उसको भी बहुत ही जल्दी निद्रा आ जाती है। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार जो चौथा निद्रा का भेद बताया गया है वो बताया गया है आगंतुकी निद्रा। यानी कि दोस्तों अगर किसी को कोई चोट लग जाती है, गहरी चोट लगने की वजह से जो मूर्छा होती है उसको भी आयुर्वेद ने चौथा भेद माना है। अकारण ही किसी प्रकार की चोट लग जाना आयुर्वेद के अनुसार निद्रा का चौथा भेद माना जाता है। दोस्तों जो पांचवा भेद होता है वो होता है रोग की उपस्थिति। अगर किसी इंसान को कोई बुखार हो जाता है या फिर किसी प्रकार की व्याधि हो जाती है, उसकी वजह से भी निद्रा आनी स्वाभाविक सी बात हो जाती है। ऐसी कंडीशन में भी दोस्तों आयुर्वेद ने पांचवा भेद निद्रा का माना है। दोस्तों जो छठी भेद होती है, छठा भेद जो माना है वो माना गया है रात्रि स्वभाव प्रभाव निद्रा। यानी कि दोस्तों स्वभाव से जो निद्रा आती है, रात के समय जो नींद आती है, उसे आयुर्वेद ने छठा भेद माना है। दोस्तों अहित निद्रा के दोष के बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप गलत समय पर सोते हो या फिर अधिक मात्रा में सोते हो तो आपको क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों निद्रा का सेवन ना करने की वजह से सुख और आयु तो नष्ट होती है और अधिक मात्रा में सोने की वजह से सिर के अंदर भारीपन हो जाता है, शरीर में चिपचिपाहट होती है, बुखार आ जाता है, इंसान को भ्रम होने लगता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसकी बॉडी के अंदर मंदगनी हो जाती है, उसे हमेशा रोना रोना फील होता है, उसकी बॉडी के अंदर हल्लास होता है, पीनस होता है, शरीर में खुजली चलती है, उसे खांसी, तंद्रा, गल रोग और विषवेग की प्रकृति जैसे दोस्तों सभी प्रकार के अहित निद्रा की वजह से होता है। दोस्तों जो इंसान अधिक मात्रा में सोता है उसकी बॉडी के अंदर कफ बढ़ जाता है। कफ बढ़ने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर अग्नि की मंदता हो जाती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में आम की उत्पत्ति होती है। आम यानी कि दोस्तों इस प्रकार का कोई विकार होता है जो बॉडी के अंदर जैसे कोई एसिडिटी फैलती है, उसे आम की उत्पत्ति माना जाता है। इसकी वजह से बॉडी के चैनल रुक जाते हैं और इसकी वजह से ही बॉडी का जो वेट होता है बढ़ जाता है, आलस की उत्पत्ति होती है, अधिक मात्रा में निद्रा आने लगती है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अगर आप ज़्यादा सोते हो तो आपको क्या करना है। अगर कोई भी इंसान जो ज़्यादा सोता है उसे सबसे पहले वमन रक्त मोचन करवा कर भी ठीक किया जा सकता है। अगर उसे किसी प्रकार की कोई चिंता है या फिर दोस्तों उसे डर लगा रहता है तो उसे आश्वासन देकर भी उसे ठीक किया जा सकता है। रोजाना नियम रूप से अगर आप व्यायाम करते हो, व्यवसाय करते हो, अच्छी सुखदायक सैया पर सोते हो तो दोस्तों आपके कितने प्रकार के विकार होंगे, अगर आप अधिक मात्रा में सोते हो तो दोस्तों ये सभी प्रकार से ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कम सोने वाले इंसान को क्या करना चाहिए। जो इंसान कम सोता है उसे रोज़ाना व्यायाम करना चाहिए। मेडिटेशन करेगा तो उसको अच्छी प्रकार से नींद आएगी और वो अधिक समय तक सोएगा। अगर आप ज़्यादा सोते हो तो भी आपको नुकसान होते हैं, अगर आप कम सोते हो तो भी आपको नुकसान होते हैं। इसलिए दोस्तों समय पर सोएं, समय पर उठें, अपने शरीर के अच्छी तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखें। हम दोस्तों आपके शरीर की अच्छी प्रकार से मंगल कामना करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बताता हूँ कम सोने वाले इंसान को क्या करना चाहिए।
जो इंसान कम सोता है उसे रोज़ाना व्यायाम करना चाहिए। मेडिटेशन करेगा तो उसको अच्छी प्रकार से नींद आएगी और वो अधिक समय तक सोएगा। अगर आप ज़्यादा सोते हो तो भी आपको नुकसान होते हैं, अगर आप कम सोते हो तो भी आपको नुकसान होते हैं। इसलिए दोस्तों समय पर सोएं, समय पर उठें, अपने शरीर के अच्छी तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखें। हम दोस्तों आपके शरीर की अच्छी प्रकार से मंगल कामना करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी, आप वहाँ पर जाकर हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है या कुछ आप हमको बताना चाहते हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करें, हम आपके उस कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयत्न जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को हमारा नमस्कार।